हाय फ्रेंड्स। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। अगर कहीं नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आएगा। और ऐसे ही अपना लाइक और कमेंट करते रहिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी आए वो आपको साफ साफ दिखाई दे, लेकिन बहुत सी बात लिखने के चक्कर में कैमरा इधर उधर हो जाता है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ है नहीं मेरे पास कि मैं कैमरा से उस पर स्टैंड रख के इस प्रकार से वीडियो बना सकूँ। कोई नहीं। आ, हमने थोड़ा आईपी एड्रेस पर डिस्कस किया था कल। आईपी एड्रेस के बारे में बताया था, आपको समझ आया होगा, पढ़ा होगा आपने, फिर उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा उसी का पोर्शन लेके चलता हूँ। उसमें एक चीज़, हम सबनेट मार्क्स भी यूज करते हैं ना। कोई आईपी एड्रेस है हमारे पास 192.168.100.41, इस प्रकार से कोई आईपी एड्रेस है। और है ना, सपोज कीजिए हमसे कोई सडनली पूछ ले इसका सबनेट मास्क क्या होगा। वैसे तो स्टैंडर्डाइज है, इस आईपी का सबनेट मास्क स्टैंडर्डाइज है। हाँ, उस रेंज के हिसाब से जो मैंने आपको रेंज बताई थी, रेंज के हिसाब से ये क्लास सी का सबनेट मास्क आएगा। क्लास सी में हम सबनेट मास्क क्या यूज करेंगे, 255.255 एंड .255.0 मीन्स /24। 24 कैसे, 81 ये हो गए, 81 ये हो गए, 81 ये हो गए, मतलब 255 का मतलब 8 बार 1 बिट है। फिर जो है हमारी सारी बिट ऑन है, 1 1 1 1 1। इस प्रकार से 8 बार मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, ये देखिए। इस प्रकार से 1 1 1, अगर सारे 1 है तो हमारी वैल्यू 255 आएगी, ठीक है ना। और अगर सारे 0 है तो हमारी वैल्यू 0 आएगी। इस प्रकार से बताया था मैंने आपको। तो ये हमारा क्लास सी का सबनेट मास्क हो गया। अब सबनेट मास्क बेसिकली होता क्या है, स्टैंडर्डाइज होता है क्लास सी के लिए इतना ही। वो हम सबनेटिंग करके, इसमें भी सबनेटिंग हो जाती है ना। सपोज करो, है ना, कोई क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है, उसको 8 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है, हम क्यों अपने 0 से लेके 255 तक का पूरा एक पूल 256 आईपी का हम वेस्ट करें। जीरो जीरो से लेके 255 तक का एक पूल वेस्ट होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, उसमें सबनेटिंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम लोग सबनेटिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फिलहाल आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। और क्या होता है इसमें, जो है अ, एक चीज और होती है, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होते हैं जो हमें किसी स्टैंडर्डाइज कंपनी से या आईएसपी से, आईना से परचेज कराने पड़ते हैं। हम उनको उनको पैसे देंगे, उसके बाद वो हम लोग आईपी एड्रेस देंगे। तो वो तो हम लोग यूज नहीं करेंगे अपने लोकल नेटवर्क में। लोकल नेटवर्क में बेसिकली हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस की भी एक रेंज होती है, स्टैंडर्ड रेंज होती है। उसको जब हम यूज करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस को, सपोज करो हमने कोई भी आईपी एड्रेस ले लिया, कोई भी ले लिया 135 डॉट, इस प्रकार से ले लिया 135.10.5.1 की सीरीज ले ली, है ना, इस प्रकार से। तो इसे हम यूज तो कर लेंगे, लेकिन इन केस ऑफ फ्यूचर में आकर के हमें अपने नेटवर्क को किसी स्टैंडर्डाइज कंपनी से जोड़ना है, या इंटरनेट इंटरनेट तो आपस में सबसे जुड़ा हुआ, उससे जोड़ना है, तो हमारी ये आईपी सीरीज वर्क नहीं करेगी। इस पर हम ये वर्क नहीं करेंगे हमारी। उसमें क्या, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सीरीज होती है हमारे पास। क्लास ए के लिए, क्लास
पी के लिए सपोज करो क्लास ए के लिए ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड होता है 10.0.0.0 से लेके और 10.255.255.255 ये ए के लिए होगी। इसी प्रकार से पी के लिए हो जाती है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक हमारा जाएगा। इसी प्रकार से सी के लिए हो जाएगा 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 ये हमारी प्राइवेट एड्रेस की रेंज होती है जो हम अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है हम कोई एक स्मॉल आईपी पूल ले लें आईएसपी से, और हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंप्यूटर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें क्या करेंगे हम सबनेटिंग के थ्रू अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर लेंगे अपने प्राइवेट नेटवर्क को, छोटे छोटे नेटवर्क भी हो जाएंगे। लेकिन क्या जब हम पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क में आएंगे तो उसके लिए हम एक टॉपिक होता है नेट का, नेटिंग करनी होती है, वो हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हमारा छोटा टॉपिक है आईपी एड्रेस का, उसी के बारे में कंसंट्रेट होना चाहिए। ये हमारी आईपी की रेंज हो गई। ये स्टैंडर्ड होते हैं प्राइवेट है, प्राइवेट आईपी एड्रेस ये होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमें परचेज कराने पड़ते हैं किसी स्टैंडर्डाइज कंपनी से, या आईना हो गया, बेसिकली आईना ही प्रोवाइड कराता है। हम लोग सीधे आईना तक तो जा नहीं सकते, हमें किसी आईएसपी से ही संपर्क करना पड़ेगा, तो आईएसपी हमें ऑन पेमेंट एक आईपी कोड दे देगा। उसके बिहाफ पर हम अपने यहाँ की नेटवर्किंग इंटरनल जो भी है हमें करनी है वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सवाल, अगर आप कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उसमें क्या है, छोटे छोटे सवाल इंटरव्यू पूछ लिए जाते हैं। सपोज करो यही आईपी एड्रेस है 192.168.100.41, थोड़ा कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, शायद आपको विजिबल ना हो रहा हो, एक्चुअली ये हिलता रहता है ना कैमरा, मुझे मूवमेंट कराना होता है इधर आधा। तो 192.168.100.41 इसी को ले लीजिए। अगर वो है ना आपसे ये पूछ दे इस आईपी को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था 2 टू द पावर 0 वाला 1 वाला, ये जो है फर्स्ट क्लास में बताया था 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 2। अब मैं ये सारी चीजें तो लिखूंगा नहीं, आपको ये लिख करके बता देता हूँ कैसे 168 आएगा, कैसे 100 आएगा, कैसे 41 आएगा, कैसे 192 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं 128 64 32 और 16 8 4 2 1। ये इस प्रकार से आया है, देखिए 2 टू द पावर 0 1 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हमारे क्या सारे आईपी एड्रेस ना इन्हीं के एडिशन से बनते हैं। तो 192 है फर्स्ट, 192 के लिए हम क्या करेंगे 128 और 64 को ऐड कर देंगे तो 192 हो जाएगा, सिंपल है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये और बाकी सब हमारे 0 हो गए। जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो 1 हो गए और जिनको ऐड नहीं किया वो 0 हो गए, तो ये 192 हो गया। इसी प्रकार से 168 168 में ये तो आएगा ही आएगा 128, 64 नहीं आएगा, वो ज़्यादा हो रहा है,
64 या 64 भी आ सकता है, 128 नहीं आएगा, 128 64 जस्ट ए मिनट, ये नहीं आएगा 164, क्योंकि 168 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 128 32 160 हो जाएगा, 160 में 8 और ऐड कर दो, 168 हो जाएगा, और बाकी कि हमारे 0 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा 168। इसी प्रकार से 100 का लेंगे, 100 के में ये तो आएगा नहीं 128, 64 आएगा, है ना, 64 और 32 96 एंड 4 100, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 4 वाला 1 हो गया, और बाकी सारे 0 हो गए। ये हमारा 100 हो गया। इसी प्रकार से 41, 41 में क्या आएगा, 32 आएगा और 8 आएगा, 32 और 8 40 हो गया, 32 और 8 40 हो गया, और एक ही 1 हो गया, ताकि ये सारे 0 हो गए। तो इसी से है ना, इन्हीं नंबरों का एडिशन करके हम कोई भी वैल्यू 0 से 255 तक हमारी ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा 41 आ गया इस प्रकार से। और एक और बात है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ, आईपी एड्रेस ये दे दिया हमें, यही आईपी एड्रेस 192.168.100.41। अब वो हमसे ये पूछ ले कि इसकी एक तो नेटवर्क आईडी मुझे बता दीजिए क्या होगी, ठीक है, दूसरा बता दीजिए मुझे इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, तीसरा बता दीजिए वैलिड आईपी की रेंज क्या होगी, और एक ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। अगर दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसका सबनेट मास्क क्लास सी का है, तो सबनेट मास्क तो यही हो जाएगा 255.255.255.0। अब क्या है, नेटवर्क आईडी, जो उस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी रहेगा, फर्स्ट आईपी जो रहेगा वो हम एज ए नेटवर्क आईडी यूज करेंगे, फर्स्ट आईपी को 192.168.100.0 आएगा यहाँ पे, ये हमारा नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, तो ये हमारा होस्ट के लिए यूज होगा, तो इसमें जो जीरो जीरो आईपी रहेगा वो हमारा नेटवर्क आईडी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी नेटवर्क आईडी 168.100.0 फर्स्ट आईपी इज द नेटवर्क आईडी, यदि हम यूज कर लेंगे। और जो जो हमारा लास्ट आईपी रहेगा, जैसे इसकी रेंज क्या होगी, ये नेटवर्क है, पी की रेंज 0 से 255 कोई भी वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट हमने नेटवर्क आईडी के लिए यूज कर लिया, लास्ट वाला हमने ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज करेंगे, लास्ट वाला आईपी, तो लास्ट वाला आईपी हमारा 192.168.100.2555, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए यूज होगा। अब वैलिड आईपी की रेंज हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक रहेंगी, 0 to 55 तो यूज हो गया, 1 से लेके 254 तक, मतलब 192.168.100.1 से लेके और ये 254 तक हमारे वैलिड आईपी आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम किसी भी आईपी का नेटवर्क में निकाल सकते हैं। ये तो हमारा सिंपल हो गया, वो सबनेटिंग वगैरह करेंगे उसमें छोड़ ज़्यादा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, एंड थैंक्स दोस्तों, आप देखते रहिए, लाइक एंड कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू।